हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स, इनको अपन समझेंगे। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है, किस नदी पर है। तो ठीक है, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन भी जाते हैं, चाहे एमपीपीएससी हो या व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ ले रहे हैं आज अपन। ठीक। और अपने क्या जो एमपीजीके में क्या चल रहे थे, नेशनल पार्क जो चल रहे थे वो क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, फिनिश हो चुके हैं। आगे अपन समझेंगे मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि मध्य प्रदेश के जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो उनको अपन समझेंगे, लेकिन आज क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पहले थोड़ा सा देख लो। ठीक। एमपीजीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो समझते हैं। सबसे पहले देखो, कौन सा जलप्रपात, बहुती जलप्रपात। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बहुती जलप्रपात। ठीक, ये प्रदेश का सबसे ऊंचा, ठीक है, या सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश का ये सबसे ऊंचा क्या है, वाटरफॉल है, यानी कि जलप्रपात है। ठीक, तो ये याद रखना, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी याद रखना, 198 मीटर। ठीक है, 198 मीटर। और फीट में अगर पूछी जाए तो 650 फीट। ठीक, याद रखना। कहाँ पर है, रीवा जिले में है। ठीक, और किस नदी पर है, ये इम्पोर्टेंट है, सेलर नदी। ठीक है, सेलर नदी है रीवा में, वहाँ पर है ये। ठीक, सेलर नदी पर। और सेलर नदी किसकी सहायक नदी है, ये बीहड़ की सहायक नदी है। ठीक है, बीहड़। तो आगे अपन अभी देखेंगे। ठीक, चल। और इस पर एक पॉइंट बना हुआ, निक पॉइंट, ये भी याद रखना, निक पॉइंट। ठीक, तो इसमें क्या है, तीन चीज़ें हैं, याद रखना। सबसे ऊंचा है मध्य प्रदेश का ये, 198 मीटर, याद रखना। ठीक, इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, रीवा जिले में सेलर नदी पर है। ठीक है, याद रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि बहुती जलप्रपात किस नदी पर है, तो सेलर नदी पर है। ठीक है, और कहाँ पर है, नेक पॉइंट। ठीक, आगे देखो, इस पे क्या है, एक नेक पॉइंट है, उसको याद रखना। ठीक, आगे है चचाई जलप्रपात। ठीक है, चचाई जलप्रपात, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दूसरा सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा है मध्य प्रदेश का जलप्रपात। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई याद रखना, 130 मीटर। ठीक है, 130 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना। और कहाँ पर है, ये भी रीवा जिले में है। ठीक, ये याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, चचाई जलप्रपात कहाँ है, रीवा जिले में। किस नदी पर है, बीहड़ नदी पर। ठीक है, बीहड़ नदी पर है। ठीक, जो सेलर नदी थी ये इसी की सहायक नदी है, बीहड़ की। ठीक है, और बीहड़ किसकी सहायक नदी है, ये टॉन्स की या तमसा की, जो बार मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, तो वहाँ मैंने अच्छे से समझा दिया था। ठीक, रिवर्स को। तो सेलर नदी इसकी सहायक नदी है, बीहड़ की। ठीक है, अपन को इतना याद रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना याद रखना मेनली कि किस नदी पर है। रीवा में जो अपना बहुती है वो सेलर नदी पर है। ठीक है, और ये भी रीवा में है, लेकिन ये बीहड़ नदी पर है। ठीक, इसे याद रखना। और यहाँ पर एक तोना पन बिजली संयंत्र है, ये भी याद रखना, पूछा जाता है कि चचाई जलप्रपात पर कौन सा पन बिजली संयंत्र है, तो तोना पन बिजली संयंत्र है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक, एक पन बिजली संयंत्र, ठीक, विद्युत संयंत्र, इनके लिए एक अलग सा वीडियो बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो वो अपन बनाएंगे आगे कभी, तो वहाँ पर और अच्छे से अपन समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी साथ में चल रहे हैं तो याद करते चलो। आगे देखो, दुग्धधारा जलप्रपात, ये इम्पोर्टेंट है, दुग्धधारा जलप्रपात। ठीक है, कहाँ पर है ये, अनूपपुर ज़िले में है। ठीक, अनूपपुर ज़िले में। और कहाँ, नर्मदा नदी के उद्गम से 100 किलोमीटर के पास। ठीक है, नर्मदा नदी का जहाँ उद्गम होता है वहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर है दुग्धधारा जलप्रपात। और कहाँ पर है, अनूपपुर ज़िले में। ठीक है, याद रखना, क्योंकि अनूपपुर ज़िले से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक, इसमें दो फैक्ट याद रखना, अनूपपुर ज़िले में और किस नदी पे बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ठीक, आगे देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दुग्ध धारा है, कपिल धारा है, इनमें कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है, कपिल धारा देखो, कपिल धारा जलप्रपात, यह भी अनूपपुर ज़िले में है। ठीक है, और नर्मदा कुंड से 8 किलोमीटर के पास में है। ठीक है, तो कितने दूर है कितने पास में इतना याद नहीं रखो, लेकिन कहाँ पर है किस नदी पर, ये ज़रूर याद रखना। ठीक, तो अनूपपुर ज़िला, कपिल धारा। ठीक,
और कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, याद रखना दोनों है। दुग्ध धारा भी अनूपपुर जिला में, ये भी नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और कपिल धारा ये भी अनूपपुर जिला में, कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक, याद रखना। आगे धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ है, ये है जबलपुर में। ठीक है, भेड़ाघाट में जबलपुर पे नर्मदा नदी पर। ठीक, तो याद रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। कपिल धारा, दुग्ध धारा, ठीक है, धुआंधार। दुग्ध धारा और कपिल धारा अनूपपुर में, ठीक, और ये जबलपुर में धुआंधार, भेड़ाघाट जिस वो भेड़ाघाट जगह है वहाँ पर। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। आगे देखो, केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात ये तीसरा सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात है। ठीक है, और याद रखो तीसरा तो ठीक है, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो जो हैं उन्हें याद रखना। ठीक है, बहुती और चचाई। ठीक, इसको कहाँ पर है ये याद रखो, ये है बिहड़ नदी पर। ठीक है, चचाई भी बिहड़ नदी पर है और केवटी भी बिहड़ नदी पर है, पास में ही है दोनों। ठीक, और कहाँ पर है, रीवा जिले में। तो याद रखना। ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, केवटी जलप्रपात कहाँ पर है, बिहड़ नदी पर, और किस जिले में है, तो रीवा जिले में। ठीक, याद रखना। आगे याद रखो, रजत जलप्रपात। ठीक है, होशंगाबाद जिले में। ठीक, याद रखना, रजत जलप्रपात कहाँ पर है, होशंगाबाद जिले में। और होशंगाबाद जिले में और भी हैं, उनको भी साथ में यहाँ पर देख लिया कि बी जलप्रपात। ठीक है, बी जलप्रपात याद रखना। ठीक, पचमढ़ी में। ठीक है, और डचेस जलप्रपात ये भी कहाँ है, पचमढ़ी में। ठीक है, और बी जलप्रपात ये भी कहाँ है, पचमढ़ी, होशंगाबाद में। ठीक, तो तीन है यहाँ पर, इनको याद रखो, होशंगाबाद जिले में आते हैं। ठीक है, पचमढ़ी में कौन कौन से हैं, रजत जलप्रपात है। ठीक, रजत जलप्रपात, बी जलप्रपात और डचेस। ठीक है, याद रखना तीनों को, होशंगाबाद में, पचमढ़ी में, याद रखना। ठीक, आगे देखो, सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, सहस्त्रधारा वाटरफॉल ये कहाँ पर है, ये महेश्वर में, खरगोन में। ठीक, याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन में महेश्वर भी आएगा, खरगोन भी आ सकता है। ठीक है, तो सहस्त्रधारा कहाँ है, महेश्वर में, और महेश्वर कहाँ पर है, खरगोन जिले में। ठीक है, और किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, याद रखना। आगे है मानधार जलप्रपात। ठीक है, मानधार जलप्रपात ये कहाँ पर है, ये भी खरगोन में है, नर्मदा नदी पर। ये दोनों सहस्त्रधारा और मानधार किस नदी पर है, नर्मदा पर है, और खरगोन जिले में, याद रखना। और सहस्त्रधारा महेश्वर ये भी याद रखना है इसका। ठीक है, आगे देखो, पांडव जलप्रपात। ठीक, तो भैया कहाँ पर है, पांडव, पन्ना जिले में, और किस नदी पर है, केन नदी पर है। ठीक, जब मैंने केन नदी बताई थी तब मैंने ये भी बताया था पांडव जलप्रपात। ठीक है, तो केन नदी पर है, पन्ना जिले में है, पांडव जलप्रपात। आगे देखो, चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है और मंदसौर जिले में है। ठीक है, याद रखो। ठीक, दो क्वेश्चन बन जाए, कहाँ पर है चूलिया जलप्रपात, तो मंदसौर जिले में और चंबल नदी पर है। ठीक है, चंबल नदी भी अच्छे समझिए, उसकी लोकेशन मालूम होगी तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे जलप्रपात के। ठीक है, आगे समझो, पाताल पानी ये भी कहाँ है, चंबल नदी पर, महू। ठीक है, इंदौर की जो तहसील है महू वहाँ पर है। ठीक, पाताल पानी। आगे है भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड कहाँ पर है, सागर जिले में। ठीक है, राहतगढ़, इसे याद रखना, इस नाम को भी। राहतगढ़ कहाँ है, सागर में। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर है, तो वीना नदी पर है। ठीक है, बीना नदी पर बना है भालकुंड जलप्रपात। ठीक, तो ये क्या थे, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं एमपी के। ठीक है, और भी बहुत से हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या, इंपॉर्टेंट जितने भी वाटरफॉल्स हैं उनको अपन ने देखा, समझा। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो इनको देखना। ठीक है, किस नदी पर है, किस जिले में। ठीक, और जो दो मेन है, डचे वो चचाई और जो बहुती, उनकी हाइट भी याद रखना। ठीक है, तो वहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से छोटा टॉपिक था, मैंने सोचा बता दें इसको, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, आगे वीडियो में अपन और एमपी के वन्यजीव अभ्यारण्य स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।